हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक एक इलेक्ट्रिकल एयर ब्लोअर है जिसका ब्रांड नेम है चेस्टन और जिसका मॉडल नंबर है CHB30। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका एक ओवरव्यू और डेमो भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल एयर ब्लोअर का बॉक्स पैक। ये चेस्टन कंपनी का है। चेस्टन एक जाना माना कंपनी है जो स्क्रू ड्राइवर्स, ग्लू गन, पावर बैंक, एयर ब्लोअर, ड्रिलिंग मशीन ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स बनाते हैं। उनमें से एक चीज़ है ये हवा फेंकने वाला, जिसको हम एयर ब्लोअर कहते हैं। तो अब हम इस बॉक्स पैक के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इस बॉक्स पैक में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चेस्टन का ब्रांड नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल टूल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे इस एयर ब्लोअर का पिक्चर मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए हाई पावर्ड ब्लोअर लिखा गया है। अब बॉक्स के ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं चेस्टन का ब्रांड नेम। और बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए चेस्टन का ब्रांड नेम, उसके नीचे प्रोफेशनल टूल्स लिखा गया है। यहाँ पे इस एयर ब्लोअर का पिक्चर दिया गया है। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं हाई पावर्ड ब्लोअर लिखा गया है। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए चेस्टन का ब्रांड नेम और उसके नीचे प्रोफेशनल टूल्स लिखा गया है। यहाँ पे इस एयर ब्लोअर का पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे बारकोड कुछ लिखा गया है। यहाँ पे नीचे देखते हैं तो हाई पावर्ड ब्लोअर लिखा गया है। अब बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेस्टन का ब्रांड नेम, उसके नीचे प्रोफेशनल टूल्स और यहाँ पे इस एयर ब्लोअर का पिक्चर दिया गया है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हाई पावर ब्लोअर लिखा गया है और यहाँ पे कुछ बारकोड, उसका सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल्स भी दिया गया है। इसका प्राइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका प्राइस मेंशन किया गया है जैसे कि 1199 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 680 रुपीज़ से अमेजोन से परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन भी होते हैं। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स देखें तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एक यूजर मैनुअल। ये यूजर मैनुअल ही आपका वारंटी कार्ड है। एक एयर ब्लोअर मशीन, इस मशीन में अटैच करने के लिए यहाँ पे एक पाइप दिया गया है। इस पाइप को आप एयर डक्ट भी कह सकते हैं, नोजल भी कह सकते हैं। इस मशीन के बारे में सारे कुछ इन्फॉर्मेशन इस यूजर मैनुअल में दिया गया है। तो अब हम इस एयर ब्लोअर मशीन को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। इस एयर ब्लोअर में यहाँ पे देखिए इसका ब्रांड नेम भी मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चेस्टन लिखा गया है। और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका मॉडल नंबर है CHB30। और नीचे लिखा गया है कि 220 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज। और नीचे देखते हैं तो इसका वाटेज भी मेंशन किया गया है। इसका जो वाट्स है वो 550 वाट्स है। ये 550 वाट का मशीन है ये। इसका रोटेशंस पर मिनट RPM जो है वो 14,000 है। इसका बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। ये लाइट वेट भी है। आप इजीली कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। आप अकेले एक हाथ से इसको अच्छे तरह से हैंडल भी कर सकते हैं। इस मॉडल में आपको 3 कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे जो कलर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस मॉडल का, ये एक ग्रीन कलर है। दूसरे जो कलर्स है इस मॉडल में, एक है रेड कलर और एक ऑरेंज कलर। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन चुना था। अब इस मशीन का पार्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक राउंड शेप में एक बटन जैसा ब्लैक कलर सा आप देख पा रहे हैं। ये है इस मशीन का ओपन की, ये है इस मशीन का लॉक बटन। अब इस मशीन की इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर सब स्विच जैसा आप देख पा रहे हैं। ये है पावर बटन। ये पुश और रिलीज स्विच भी है। अगर आप इस मशीन को चालू करना चाहते हैं तो इस बटन को आप ऐसे अपनी उंगली से थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ प्रेस कर देंगे तो आप इस मशीन को चालू कर सकेंगे। अगर आप इस मशीन को बंद करना चाहते हैं तो उस बटन को थोड़ा आगे की तरफ ऐसे लूज करके छोड़ दीजिए तो आप इस मशीन को बंद कर सकेंगे। इस तरह आप इस बटन को इस मशीन के साथ ऑपरेट कर सकेंगे।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक अच्छा हैंडल ग्रिप भी दिया गया है हाथ में पकड़ने के लिए। आप इसको अपने हाथ से ऐसे अच्छे तरह से पकड़ भी सकेंगे। इस हैंडल ग्रिप के दोनों तरफ देखिए एक लाइन जैसा दिया गया है, एक टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है। इस तरफ भी आप देख पा रहे हैं दो तरफ वैसा ही दिया गया है, ताकि जब भी आप इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे आपके हाथ में एक अच्छा ग्रिप भी मिलेगा और ये आपके हाथ से स्लिप भी नहीं हो सकेगा। मशीन चालू करते वक्त रनिंग के टाइम में एक कॉमन थिंग है कि हीट जनरेट होगा। उस हीट को कम करने के लिए इस एयर ब्लोअर में लेफ्ट एंड राइट पे एक एक एयर वेंटिलेटर भी दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट साइड एक एयर वेंट है और लेफ्ट साइड में भी एक एयर वेंट दिया गया है। इस तरह दो तरफ लेफ्ट एंड राइट में एक एक एयर वेंटिलेटर यहाँ पे दिया गया है। इस एयर ब्लोअर में ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये इसका एडाप्टर, यहाँ पे देखिए ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। और इस एडाप्टर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट पे देखिए आपको गैप जैसा दिया गया है। यहाँ पे एक गैप दिया गया है, यहाँ पे भी एक गैप दिया गया है। तो इस एडाप्टर में आपको जो पाइप दिया गया है यहाँ पे देखिए ये जो नोजल, इसको यहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के लिए इस पाइप के अंदर, इस नोजल के अंदर लेफ्ट एंड राइट पे देखिए दो क्लिप्स दिया गया है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे। उस क्लिप को इस गैप के अंदर फिक्स करनी है, फिक्स करके उसको लॉक करनी है। तो आप इसको इस तरह यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे ऐसे इसको लॉक कर सकते हैं। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी इस मशीन को क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो उस वक्त आप इस नोजल को बाहर निकाल के इसको अच्छे तरह से साफ भी कर सकते हैं। इस ब्लोअर को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे देखिए एक केबल भी दिया गया है। नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राउंड अप किया गया है केबल। तो ये जो ब्लोअर है ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, सिर्फ करंट के थ्रू ये चलता है, इसलिए ये केबल यहाँ पे दिया गया है। तो इस केबल में यहाँ पे देखिए 2 पिन एडाप्टर भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस 2 पिन एडाप्टर को आप किसी भी पावर सॉकेट में इसको कनेक्ट करके आप इस मशीन को चालू कर सकते हैं। तो इस केबल को हम बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये जो केबल है इसका क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए इसका जो क्वालिटी, ये अच्छा क्वालिटी का केबल ही है। और इसका जो लेंथ है ये लगभग 1.5 मीटर की लेंथ है। ये इस ब्लोअर की आवश्यकता यानी कि पर्पस देखें तो आप इसको धूल को हटाने के लिए, धूल को साफ करने के लिए, डस्ट को क्लीन करने के लिए आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कभी कभी बहुत धूल फैल जाता है, तो उस धूल को हटाने के लिए आप कपड़े तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कपड़े से साफ़ करने से ऊपर का धूल तो हट जाता है, लेकिन उस कीबोर्ड के साइड में जो कॉर्नर पे जो धूल होता है वो कपड़े से अच्छी तरह से हटता नहीं है। तो आप इस एयर ब्लोअर के मदद से वो धूल को भी वहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक उसी तरह आपका जो कंप्यूटर है, आपका पीसी में जो सीपीयू होता है, जो कैबिनेट है, उसके अंदर भी कभी कभी बहुत धूल फैल जाता है, तो उस धूल को भी आप इस ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से साफ कर सकेंगे। घर में जो किचन अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस, जैसे कि आपका मिक्सी ग्राइंडर, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, उसमें भी कभी कभी बहुत धूल फैल जाता है, तो उस धूल को भी आप इस एयर ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से साफ कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 व्हीलर है जैसे कि कार के जो सीट्स होते हैं, सीट के अंदर साइड पे कॉर्नर पे जहाँ पे धूल बहुत फैल जाता है, जहाँ पे आपका जो हाथ, आपका जो उंगली वहाँ पे ठीक तरीके से पहुँच नहीं पाता है, तो आप इस एयर ब्लोअर के मदद से उस कॉर्नर पे, उस साइड पे जो धूल है उसको भी आप अच्छे तरह से हटा सकेंगे। ठीक उसी तरह घर में जो फर्नीचर्स होते हैं जैसे कि बेड, सोफ़ा सेट, उस कॉर्नर पे जो धूल फैल जाता है उस साइड पे, तो वहाँ पे अच्छे तरह से हमारा उंगली यानी कि हाथ पहुँच नहीं पाता है, तो उस धूल को आप इस एयर ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से साफ़ कर पाएंगे। मान लीजिए आप घर में सज धज कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई अलमीरा या सेल्फ या रैक कहीं पे आप साफ़ करना चाहते हैं, तो उस धूल को भी आप इस एयर ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से हटा सकेंगे। छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसके अंदर भी कभी कभी बहुत धूल फैल जाता है, तो उस धूल को भी आप इस एयर ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से साफ़ कर पाएंगे। अगर आप कुछ लकड़ी का बढ़ाईगिरी काम कर रहे हैं, कारपेंट्री वुड के साथ कारपेंट्री काम कर रहे हैं, तो उस वुड का जो डस्ट है उसको भी आप इस एयर ब्लोअर के मदद से अच्छे तरह से क्लीन कर पाएंगे। इस मशीन का जो वेट है वो 1.4 kg है। आप जब भी इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने आँखों में चश्मा भी पहन लीजिए, आपके मुंह में मास्क भी लगा लीजिए, ताकि जो धूल है, जो डस्ट है, वो आपके मुंह में या आँखों में ना आ सके, उससे आप प्रोटेक्शन पा सकते हैं।
इस मशीन चालू होने के बाद आप इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट मत कीजिए, मतलब आप कुछ मिनट के बाद इस मशीन को ऑफ कर लीजिए, फिर से यूज कीजिए। वैसे आप ब्रेक दे के यूज करेंगे तो इस मशीन में जो मोटर है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव यानी कि प्रेशर नहीं आएगा, इस मशीन का लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। अब हम इस मशीन को ऑन करके एक डेमो भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो 2 पिन एडाप्टर है उसको हम यहाँ पे जो पावर सॉकेट है, यहाँ पे देखिए मेरा एक स्पाइक बूस्टर है, वहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और इस टेबल के ऊपर कुछ चीज़ है उसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब इस एयर ब्लोअर को ऑन करके देखेंगे। चालू करने के लिए यहाँ पे जो पावर बटन दिया गया है इसको हम प्रेस करेंगे। हम इसको जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इस मशीन से आवाज़ आपको सुनाई देगा। उसके साथ साथ ये जो नोजल दिया गया है, जो पाइप है, इस पाइप से जो एयर यानी कि हवा का जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस बटन को थोड़ा कम प्रेस करूँगा तो इसका आवाज़ भी कम ही आएगा और इस एयर प्रेशर भी आपको कम ही आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मैं इस बटन को थोड़ा और ज़्यादा प्रेस करूँगा, इसका आवाज़ भी यहाँ पे बढ़ेगा और इसके साथ साथ इस एयर प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ेगा। देखिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आवाज़ और इसका एयर प्रेशर। अब देखिए मैं इस बटन को थोड़ा कंटिन्यूसली प्रेस करके रखूँगा तो इस मशीन को मैं कंटिन्यूसली भी चला पाऊँगा। इस तरह आप इस मशीन को स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं इस पावर बटन के साथ। देखेंगे तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इसको मैं टेबल के ऊपर डाल देता हूँ। उसके ऊपर इस ब्लोअर को अप्लाई करेंगे, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर ब्लोअर को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसको मैं साफ़ करना चाहता हूँ इस एयर ब्लोअर के मदद से। तो इसको भी मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब हम और एक चीज़ भी यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्लॉथ का कवर है, इसके ऊपर कुछ डस्ट पड़ा हुआ है। तो उस डस्ट को भी हम रिमूव कर लेते हैं इस एयर ब्लोअर के मदद से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये 4 पोर्ट का यूएसबी हब है ये। तो मैं इस यूएसबी पोर्ट को साफ़ करना चाहता हूँ इस एयर ब्लोअर के मदद से। तो यहाँ पे देखिए
ये एक एडाप्टर है। इस एडाप्टर का जो होल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उस होल्स के अंदर मैं साफ़ करना चाहता हूँ, तो इस ब्लोअर के मदद से मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। ये एक प्रिंटर है। इस प्रिंटर के बैक साइड पे कॉर्नर पे कहीं पे अगर मैं साफ़ करना चाहता हूँ इस ब्लोअर के मदद से, तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक थाली में कुछ धूल पड़ा हुआ है, तो उस धूल को भी हम इस एयर ब्लोअर की मदद से उसको हटा लेंगे। तो दोस्तों ये था एक एयर ब्लोअर का अनबॉक्सिंग और उसका एक ओवरव्यू और डेमो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।